इस बीच एक और बड़ी खबर इन चुनावों को लेकर, बांग्लादेश में बीएनपी के पक्ष में हिंदू वोट गया। हिंदू बाहुल्य सीटों पर बीएनपी की बड़ी जीत हुई है। ढाका में बीएनपी के गयेश्वर चंद्र रॉय जीते हैं। ढाका के पहले हिंदू सांसद होंगे गयेश्वर चंद्र। देखिए, जब से शेख हसीना का जाना हुआ, जब से उनको कुर्सी से हटाया गया, इसके बाद से हमने देखा कि किस तरह से लगातार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, उनकी हत्याएं, हिंसा का दौर देखने को मिल रहा था। खास तौर पर जमात इस्लामी और कई ऐसे वहां पर संगठन थे जिनका सपोर्ट मिल रहा था, जो लगातार हिंदुओं के खिलाफ काफी उग्र नजर आ रहे थे। और यही वजह है कि अभी सिर्फ विकल्प के तौर पर ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं के पास वहां पर बीएनपी ही थी और ये वोट बीएनपी के पास गया। लेकिन क्या हिंदू वोट से बनी बीएनपी सरकार? क्योंकि तारिक रहमान की जीत के समीकरण को समझना जरूरी है। जहां बांग्लादेश में करीब 9% हिंदू वोटर है और 1 करोड़ हिंदू मतदाताओं ने बाजी को पलट दिया है। एक और बड़ी बात, हिंदू बाहुल्य 36 सीटों पर बीएनपी ने जीत हासिल की है। अभी तक अवामी लीग को ही वोट देते थे, जबकि इस बार अवामी लीग चुनाव से बाहर थी। हिंदू मतदाताओं ने बीएनपी को वोट दिया है। आपको बता दें, ज़मान आंटी हिंदू हमलों के लिए बदनाम है और ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या बीएनपी सरकार में हिंदुओं पर हमले बंद होंगे और क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों पर अंकुश लगेगा। लेकिन इस बीच बांग्लादेश चुनाव में जमकर हिंसा को लेकर एक खबर है। 14 अलग अलग इलाकों में हिंसा। इसी हिंसा में 72 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। नोआखली के हटिया में 31 लोग घायल हुए हैं। अब देखिए, यहां पर सबसे बड़ी खबर क्या है बांग्लादेश में जो नतीजा है। खबर यह है कि कैसे जमात इस्लामी की जो हार हुई, इसका मतलब क्या है? सीधे तौर पर मुनीर की बड़ी पराजय। जमात इस्लामी बांग्लादेश, जमात इस्लामी पाकिस्तान से ही निकली हुई है। 1971 की लड़ाई में जमात ने पाकिस्तान का साथ दिया, आजादी का विरोध किया था। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान की आईएसआई और जमात के छात्र विंग का कनेक्शन सामने आया और आपको याद होगा कि इन पर बकायदा पहले बैन भी लगा दिया गया था। बड़ी बात क्या है, जमात की हार से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। जमात बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरफ झुका सकती थी अगर जमात की जीत हो जाती। अब बांग्लादेश में भारत विरोधी एजेंडा कमजोर होगा, कुंद होगा, यह जरूर समझा जा रहा है। तो आप देखिए, जमात इस्लामी जिसने पूरी ताकत झोंक दी थी और सबसे बड़ी ताकत तो पाकिस्तान बैठकर लगा रहा था। आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ लगातार ये ताकत और हर हाल में वो ये कोशिश कर रहे थे ताकि जो पाकिस्तान का एजेंडा चल रहा है, जो पाकिस्तान की साजिश चल रही है बांग्लादेश के जरिए भारत विरोधी, वो पाकिस्तान उसमें कामयाब होना चाहता था। लेकिन जो बांग्लादेश के अवाम है, जो बांग्लादेश के वोटर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान को, आसिम मुनीर या शहबाज को कामयाब होने नहीं दिया और ये बड़ा झटका लगा। बिल्कुल, ऐसे में बड़े सवाल और हकीकत ये कि कट्टरपंथी यूनुस की सत्ता खत्म, क्योंकि जमात से कनेक्शन अंतरिम सरकार की देखरेख में जिस तरीके से चुनाव हुए। एक और बड़ी बात, ये पूरी तरीके से जग जाहिर रहा यूनुस का जमात इस्लामी से कनेक्शन। और ऐसे में एक और सबसे बड़ी बात, जहां यूनुस का झुकाव जमात इस्लामी की ओर हमेशा सामने आया और पद संभालने के बाद भी यूनुस ने जमात से बैन हटाया था। बिल्कुल, तो ये कनेक्शन कैसे था और जमात को कट्टरपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाने का पूरा मौका मिल गया, खुली छूट मिल गई, जो हम देख रहे थे। जमात ने तमाम संस्थाओं में गहरी पैठ बनाई, जमकर हिंसा की, जमकर आगजनी, जमकर तोड़फोड़ की गई थी। हालांकि जमात की पैठ कम करना नई सरकार के लिए चुनौती। और सबसे बड़ी बात, अब तारिक रहमान, आखिर तारिक रहमान है कौन? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। जहां बीएनपी को प्रचंड जीत जिस तरीके से मिली है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ये होंगे। हालांकि खालिदा जिया के बड़े बेटे तारिक बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जियाउर रहमान के उत्तराधिकारी हैं। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे और 2008 से ही ये लंदन में रह रहे थे। और आपको बता दें, तारिक की उम्र 60 साल है। चुनाव से पहले ही इनकी वापसी हुई है और सभी पुराने मुकदमों से बरी हो चुके हैं, क्योंकि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे।